बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी कभी हम ये सोचें कि हम जो काम कर रहे हैं इसको कभी अलग ढंग से सोच सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए आप एक ब्रिज बना रहे हैं, मान लीजिए आप एक अस्पताल बना रहे हैं, मान लीजिए आप एक स्कूल बना रहे हैं, और कल्पना कीजिए कि आपने जो ब्रिज बनाया, आपने जो स्कूल बनाया, आपने जो अस्पताल बनाया, और कुछ ऐसा हो गया कि 40-50 साल के बाद कोई बड़ा अकस्मात हो गया और सब गिर गया, और उस समय आप ही का पोता उसमें मर गया। तब जाकर के आपको क्या विचार आएगा? आपको तुरंत उठेगा, अरे मैंने ऐसा कैसा ब्रिज बनाया, आखिरकार मेरे ही बच्चे को मरना पड़ा है, मैंने ऐसी स्कूल कैसी बनाई। अगर इस पल में देखूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अगर आने वाले दिनों में मेरी भावी पीढ़ियों के काम आने वाली है, तो उसको बनाने का, उसके निर्णय की मेरी प्रक्रिया अलग होगी। लेकिन मैं अभी 3 साल इस डिपार्टमेंट में हूं यार, 3 साल के बाद चाहे जो होगा होगा, ये भाव रहा तो मुझे कार्य का स्थायीकरण नहीं होता है, कार्य का स्थायी भाव पैदा नहीं होता है, और कार्य में परिणाम लेने की प्रेरणा नहीं होती है। एक बार एक कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छा कमाता धमाता था, उसके बाद टीम भी बहुत अच्छी थी, टीम को पैसा वैसा भी बहुत देता था, और टीम भी बड़ी कमिटेड थी उस कॉन्ट्रैक्टर का, सारे कंस्ट्रक्शन के काम को, मकान बनाए काम लोग बड़ा जी जान से जुड़ते थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है यार बहुत हो गया, कितने साल काम करेंगे। तो उसके एक सुथार था, कारपेंटर, उसको लगा कि भाई चलिए बहुत कमा लिया, अब छोड़े, अब बच्चों के साथ रहेंगे, मौज करेंगे। तो उसने मालिक को कहा कि भाई अब मुझे छुट्टी दे दो, मैंने बहुत सेवा की आपकी, अब मुझे छुट्टी दे दो, अब मैं तो LTC पे जाना चाहता हूँ, उसके बाद मेरा लीव का जो तनख्वाह मिलता है वो भी मैं ले लेना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। उसको कॉन्टेक्ट करने कहा नहीं भाई रुको, इतने सालों से रहे हो, क्या है, कम काम करना, लेकिन रहो अपने परिवार के साथ, ज्यादा घंटे देना। तो उसने कहा नहीं अब मेरा मन हो गया, मैं जाना चाहता हूँ। अब मन नहीं लगता था काम में। महीने भर उस मालिक ने इंतजार किया, लेकिन उसको लगा कि अब इसका कोई मूड नहीं। तो मालिक ने उस पर एक दिन बुलाया और उसको कहा कि देखो भाई तुमको जाना है जाओ, लेकिन एक काम करो, एक छोटा सा मेरा मकान बनाना है, आखिर में बना करके चले जाओ, एक काम पूरा करके जाओ। उसने कहा ठीक है, अब आप कहते हैं। तो मरते मरते उसने उस काम को हाथ में लिया। उसको मालूम था अब रिटायर्ड होना है, छोड़ देना है, अब बेकार में सेठ उनको पकड़ के रखा हुआ है। उसने मकान अपना कच्चा पक्का जो भी काम करना था इधर उधर करके पूरा कर दिया, हल्का फुल्का करके उसने अपना बोझ में से मुक्त होने दिमाग में भर गया, तो बस घर जाना है, छुट्टी लेनी है, अब नौकरी नहीं करनी है। आखिर में मकान बनाने के बाद सेठ के पास गया, साहब लीजिए आपका मकान मैंने तैयार कर दिया, अब मुझे छुट्टी दीजिए। तो सेठ ने कहा कि भाई तुमको छुट्टी देनी है, लेकिन ये जो मकान बनाया है वो तुम्हारे लिए है, ये तुम्हें मैं गिफ्ट देना चाहता हूं। तो वो चौंक गया, अरे यार ये मुझे पहले पता होता तो वो कितना बढ़िया बना था, ये मैंने जल्दबाजी में इतना ऊपर का काम कर दिया, अरे मुझे ही मिलने वाला होता तो मैं कैसा करता। भाइयों बहनों, हम भी ये पल हर पल सोते रहे, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं आज हमें नहीं तो कल हमारे हमारे परिवार वालों को कभी न कभी काम आने वाला है, कभी न कभी मेरे वारिस को काम आने वाला है। अगर ये भाव हमारे भीतर रहा, ये भाव हमारे भीतर रहा, तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं।